बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर देने लगा हूँ, आपके बेशुमार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं इस पे, और इस पे BCO मैसेजेस भी आ गए कि जनाब ले पालक बच्चा और या अडॉप्टेड चाइल्ड, इसके बारे में हमें जो है वो दिया जाए लेक्चर एक कि इनकी कानूनी हैसियत क्या है। भाई एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। इसका जब आइन फार्मूलेट हुआ तो उसमें उसके शुरू में जली हरूफ में ये वाज़ह कर दिया गया कि इस मुल्क खुदादाद में कोई ऐसा कानून ना बनेगा ना नाफज होगा जो इस्लाम के कवानीन और अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट हो। अडॉप्टेड चाइल्ड या ले पालक बच्चे का कॉन्सेप्ट वरासत के हवाले से इस्लाम में मौजूद नहीं है। ये आप बात वाज़ह कर लें कि अडॉप्टेड चाइल्ड या ले पालक बच्चा किसी भी शख्स के पास है तो वो उसका एट मैक्सिमम गार्डियन हो सकता है, वो उसका वालिद नहीं हो सकता, वो उसकी वालदा नहीं हो सकती। हर इंसान जो इस रोए ज़मीन में पैदा हुआ उसका बाप वही है जिसके नुत्फ़े से वो पैदा हुआ, और उसकी वालदा वही है जिसके बतन से वो पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने वालदैन की तब्दीली या वल्दियत की तब्दीली से वाज़िया तौर पर मना कर दिया। सूरह अल-अहज़ाब में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पर मना कर दिया। तो विरासत का हकदार वही है जिसका खूनी तल्लक वास्ता किसी के साथ है। वो उस बच्चे के गार्डियन तो हो सकते हैं जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड के गार्डियन तो हो सकते हैं, लेकिन वालदैन नहीं हो सकते। इसलिए अडॉप्टेड चाइल्ड और ले पालक बच्चे का विरासत में कोई हक नहीं है। खाला ने बच्चा अडॉप्ट किया, वो उसकी खाला ही है, एट मैक्सिमम उसकी गार्डियन बन जाएगी। फुप्पी ने अडॉप्ट किया, वो उसकी फुप्पी है, एट मैक्सिमम गार्डियन बन जाएगी। मामू ने किया, मामू ही रहेगा, एट मैक्सिमम गार्डियन बन जाएगा। अडॉप्टेड चाइल्ड हक़ वरासत नहीं रखता। अब कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये कानून साजी होनी चाहिए। भाई कानून साजी नहीं हो सकती। इस्लाम के मुनाफी इस पाकिस्तान में कानून माफ़ी नहीं हो सकती। अगर मुस्तकबिल में हुई तो वो इस पाकिस्तान का बदतरीन इस्लामी दौर होगा कि अगर हुई वो फिर ये आइन नहीं होगा, कोई नया आइन आएगा उसके तहत हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिल वक्त इसके बारे में कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अब आ गई झैली मामलात। झैली मामलात क्या हैं? क्या अडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसके कोई हुकूक नहीं है? अडॉप्टेड चाइल्ड के अगर उसको अडॉप्ट किया गया है ऑन रिकॉर्ड तो उसके हकूक हैं। अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई जायदाद उसको उसके नाम लगवाना चाहें, उसको हिबा करना चाहें, वो करवा सकते हैं, इस पे कोई बार नहीं है। दूसरा, अगर अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, अगर एक शख्स ने उसको अडॉप्ट किया है तो वो अपना नान नुफ़का क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे इसने अडॉप्ट किया है, मैं इसकी जिम्मेदारी हूं, लेकिन उसके लिए भी ऑन रिकॉर्ड अडॉप्शन होनी चाहिए। अगर ऑन रिकॉर्ड अडॉप्शन मौजूद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, क्या कोई भी शख्स किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? कोई भी शख्स में गैर मुस्लिम भी शामिल है। यहाँ पे एक बात वजाहत के साथ आपको मैं बता दूं कि कोई भी शख्स में गैर मुस्लिम शामिल नहीं है। कोई भी गैर मुस्लिम शख्स
मुसलमान के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान के बच्चे को वो अडॉप्ट करेगा तो अपने मज़हब में ले आएगा, अपने रंग में रंग लेगा। इसलिए इसकी ममानत है। कोई क्रिश्चियन, कोई ज्यूइश, कोई हिंदू, कोई पारसी, वो किसी मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में फीमेल चाइल्ड को, बेबी गर्ल को प्रोहिबिटेड डिग्री वाले ही अडॉप्ट कर सकते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड डिग्री वाले अडॉप्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है कि उसका अडॉप्टिव पेरेंट्स का उस बच्ची के साथ जो तल्लक वास्ता है वो ऐसा है कि वो उस बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकते। यानी कि बाप, अडॉप्टिव फादर जो है, वो उस बच्ची के साथ जो मर्जी हो जाए शादी नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसकी खाला हो सकती है, प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसकी फुफ्फी हो सकती है, प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसकी बहन हो सकती है, प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसका मामू हो सकता है, प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसका चचा हो सकता है, प्रोहिबिटेड डिग्री। वो उसका ताया हो सकता है, प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री जिससे उस बच्ची की शादी ममनू है इस्लाम में। और अगर कोई ऐसा केस मंजरे आम पर आ जाता है कि वो बच्ची किसी नॉन प्रोहिबिटेड डिग्री के बंदे के पास बतौर अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उस पर कानून हरकत में आएगा और उससे वो वापस ले ली जाएगी। अब तीसरा जैली पॉइंट, ओरिजिनल पेरेंट्स हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने अडॉप्ट किया है वो हैं ब्रिटिश या फॉरेनर्स या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी होल्डर हैं। अब वो बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ ले जाते हैं या वहां से बच्चा अडॉप्ट करके पाकिस्तान ले आते हैं। तो 18 साल की उम्र हासिल करने के बाद जब उसका शनाख्ती कार्ड बनना है तो ये इख्तियार उस बच्चे को है कि वो अपने असल पेरेंट्स की शहरियत अपनाना चाहता है या अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की शहरियत अपनाना चाहता है। ये उसके ऊपर है। वो चाहे पाकिस्तान में असल पेरेंट्स हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो अमेरिका की नेशनलिटी ले, पाकिस्तान की नेशनलिटी ले, वो उसकी मर्ज़ी है। अब एक पॉइंट और आ गया, वो पॉइंट है रज़ाई भाई या बहन। अब रज़ाई भाई या बहन जो है वो भी विरासत के हकदार नहीं। रज़ाई भाई या बहन होता क्या है? ए का बेटा है, उसको बी खातून ने दूध पिला दिया। अब वो ए का जो बेटा है वो बी की सारी औलाद उसके लिए प्रोहिबिटेड हो गई। अब वो बी की किसी औलाद के साथ शादी नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि उसने बी का दूध पी लिया है, उस बच्ची ने या बच्चे ने। वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती या कर सकता, ना बी के बच्चे उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन उस बच्ची के दीगर बहन भाइयों के साथ प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं है। ए की दीगर औलाद के साथ वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं है, वो खास बच्चा या बच्ची ही प्रोहिबिटेड डिग्री में है जिसने बी का दूध पिया। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर बी का दूध पी लिया हुआ है उस बच्ची ने या बच्चे ने, तो क्या उसकी विरासत में भी हकदार है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन नो, विरासत में हकदार नहीं है। गो के प्रोहिबिटेड डिग्री में आ गया, गो के वो उसके रजाई बहन भाई बन गए, लेकिन वो बी या बी के खावंद
की प्रॉपर्टी में बतौर वारिस इंडक्ट नहीं होगा, वो वारिस नहीं हो सकता। इसके बारे में लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 जजमेंट्स दे देता हूं, उनको पढ़ लें, आपको इस कानून की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। एक है 2015 पीएलडी पेज 336 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, एक है 2015 गिलगित बल्तिस्तान GBLR 38 सुप्रीम एपलेट कोर्ट। ये 2 जजमेंट्स पढ़ लें, आपको ले पालक, रजाई बहन भाई, अडॉप्टेड चाइल्ड की सारी थ्योरी समझ आ जाएगी।